बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण में पाठ 7 सर्वनाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम अर्थात सर्वजोड़ नाम। सर्व का मतलब होता है सभी, नाम का मतलब होता है नाम, यानी सभी के नाम या सबका नाम। आइए बच्चों, अब किताब को पढ़ते हैं। कल मैं दादाजी के साथ चिड़ियाघर घूमने गया। वहाँ मैंने बहुत सारे जानवरों को देखा। शेर अपने पिंजरे में दहाड़ रहा था। बंदर सबकी नकल उतार रहा था। चिड़िया चहचहा रही थीं। हम लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे। ऊपर दिए गए वाक्यों में दादाजी, चिड़ियाघर, जानवरों, शेर, बंदर, चिड़िया, लोग संज्ञा शब्द हैं, जबकि मैं, वहाँ, मैंने, अपने, सबकी, हम, उन्हें आदि शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। यानी कहने का मतलब मैं, वहाँ, मैंने, अपने, सबकी, हम, उन्हें, ये जितने भी शब्द हैं सर्वनाम हैं। अब बच्चों जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा। तो यहाँ परिभाषा दी गई है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के बारे में आप लोग जान गए होंगे। अब बच्चों जानते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद दिए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। अब बच्चों हम जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा दी गई है, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बातचीत की जा रही है उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। कुछ यहाँ वाक्य दिए गए हैं। मैं पत्र लिख रही हूँ। तुम कल कहाँ जा रहे थे? वह खेल रही है। ऊपर बताए गए रंगीन शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी इन तीनों वाक्यों में मैं, तुम, वह जो शब्द हैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। बच्चों यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद दिए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होता है या उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ दिया है, मैं पढ़ रही हूँ, मैंने चित्र पूरा कर लिया, हम आइसक्रीम खाएंगे। यानी मैं, मैंने और हम शब्द बोलने वाला स्वयं अपने लिए प्रयोग किया है, अतः ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए होता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। मध्यम पुरुष में है, तुम पढ़ो, क्या तुमने गृह कार्य पूरा कर लिया? तुम लोग आ गए। इसके बारे में बताया गया है, तुम, तुमने, तुम लोग शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। अन्य पुरुष के बारे में है, वह नाच रही है,
उसने अपना जन्मदिन मनाया। वे खेल रहे हैं। इसके बारे में बताया गया है वह, उसने, वे शब्द अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए गए हैं, अतः ये अन्य पुरुष सर्वनाम है। यानी अन्य यानी दूसरे के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग होता है वह अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। अब बच्चों जानेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। यानी सर्वनाम के दूसरा जो भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द किसी निकट यानी पास या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जैसे यह मेरा मोबाइल है, वह विद्यालय है, ये मेरे नाना जी हैं। ऊपर बताए गए रंगीन शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी इन तीनों वाक्यों में यह, वह, ये जो शब्द हैं निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अब बच्चों जानेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में जानकारी नहीं देते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इन वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि क्या पड़ा है, इसलिए इस वाक्य में कुछ जो शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दिल्ली से कोई आ रहा है, इस वाक्य में भी पता नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है। यह किताब किसी ने दी थी, किसी ने दी थी, यहाँ भी पता नहीं है कि किसने दी थी, किसी ने दी थी। तो ऊपर दिए गए रंगीन शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी इन तीनों वाक्यों में कुछ, कोई, किसी, ये जो शब्द हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में प्रयोग किए गए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इन वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। जो पढ़ रहा है वह विद्यार्थी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहुत पुरानी कहावत है, आप लोग सुने भी होंगे। ऊपर बताए गए रंगीन शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। यानी जो, वह, जिसकी, उसकी जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, देखो बाहर कौन आया है, यह भिक्षा किसको दे रहे हो। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी इन तीनों वाक्यों में क्या, कौन, किसको जो शब्द आए हैं ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब बच्चों अंतिम जो भेद है निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द स्वयं अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपने आप चले जाओ, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, वह खुद आया था। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द निजवाचक सर्वनाम है। यानी इन तीनों वाक्यों में अपने आप, स्वयं, खुद जो शब्द हैं निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आशा करता हूँ बच्चों सर्वनाम के बारे में अच्छी तरह समझे होंगे। धन्यवाद बच्चों।